हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया एंड इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कुछ क्लास के अंदर जो एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं उनका क्या रोल होता है और कौन कौन से एक्सेस स्पेसिफायर्स हमारे पास हैं। उसको समझने के लिए हमने जो एक क्लास बनाई है हम उसमें कुछ स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये जो डेटा मेंबर्स हैं ये हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट बनाए हुए हैं कि स्ट्रिंग एम्प नेम एंड देन अगर आप नोटिस करें यहाँ पर ये एक हम कीवर्ड यूज करें दैट इज नोन एज द पब्लिक। सो ये जो हमारे पास कीवर्ड है इसको हम एक्सेस स्पेसिफायर कह सकते हैं। अब इस पब्लिक कीवर्ड का इस क्लास के अंदर क्या रोल है दैट वी हैव टू स्टडी। लेकिन अगर हम नोटिस करें अभी तो यहाँ हमने कोई भी कीवर्ड नहीं लगाया जिसको हम एक्सेस स्पेसिफायर भी कह सकते हैं। तो हमारे पास जो एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं एक प्राइवेट है, एक प्रोटेक्टेड है, एक पब्लिक है और एक को हम डिफ़ॉल्ट कहते हैं। जैसे अभी हमने कोई नहीं यूज़ किया तो उसको हम डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर भी कह सकते हैं। अब डिफ़ॉल्ट का क्या मीनिंग है, प्राइवेट का क्या मीनिंग है, पब्लिक का क्या मीनिंग है, प्रोटेक्टेड का क्या मीनिंग है। अभी हम इस वक्त तीन को डिस्कस कर सकते हैं दैट इज जो अभी यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रखा है दैट इज नोन एज डिफ़ॉल्ट। अब अगर हमने इसको समझना है तो अभी आप इसको मेन में अगर हम चलें तो मेन में हमने यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाया है एम्प्लॉय क्लास का एम्प न्यू एम्प्लॉय और उसके बाद हमने एम्प डॉट गेट डेटा और एम्प डॉट शो डेटा हम यूज़ कर रहे हैं। सो एम्प डॉट गेट डेटा जो है उसको अगर हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर सो आपने चला के देखा है। लेट्स सपोज इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और जैसे ही हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो कहता है एंटर एम्प्लॉय नेम। सपोज मैंने यहाँ कोई भी नाम डाला हमने अजय एंड देन सैलरी 3400 और आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास आउटपुट आ जाएगी अजय 3400 एंड दिस। अब हम क्या चाहते हैं नेक्स्ट कि मैं इसको कमेंट बना देता हूं यहां पर और आप यहां एक एम्प डॉट और अगर आप देखें तो एम्प डॉट आपके पास एम्प नेम भी आ रहा है। आप एम्प डॉट एम्प नेम इज इक्वल टू आप ट्राई कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने लिखा है गुलेरिया देन सेमीकोलन और अगर आप चाहते हैं कि यहां पर हम एम्प डॉट और हमारे पास दूसरा है सैलरी तो सैलरी इज इक्वल टू दैट इज 3500। अगर आप इसको ऐसे एग्जीक्यूट करें तो हम क्या कर रहे हैं कि यहां एक किसी और क्लास के अंदर मेन मेथड के अंदर हम एम्प ऑब्जेक्ट के साथ उसका नेम और सैलरी एक्सेस कर पा रहे हैं। और अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो आप इसकी आउटपुट देखेंगे कि आपके पास एम्प्लॉय नेम इज गुलेरिया एंड एम्प्लॉय सैलरी इज दिस और आपका एक्सेस हो गया। सो अभी हम ये नोटिस कर सकते हैं कि जो हमने क्लास बनाई है उस क्लास में ये जो हमारे पास दो डेटा फील्ड्स हैं या वेरिएबल्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं इनको इस क्लास के बाहर भी कोई एक्सेस कर सकता है। बट नाउ द क्वेश्चन कि इन दोनों डेटा फील्ड्स को कौन कौन एक्सेस कर सकता है। सो हमारे पास इसमें एक कॉन्सेप्ट आ जाता है दैट इज ऑफ पैकेज। अब पैकेज को अभी हम ज़्यादा डीप नहीं समझ सकते हैं या ज़्यादा करेक्ट वे में नहीं समझ सकते, लेकिन अभी आप ये रखें कि अगर यहाँ हमने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखा है तो वो जो डेटा फील्ड या मेथड जो है दैट कैन बी एक्सेस्ड विद इन दैट पैकेज, उस पैकेज में वो एक्सेस किया जा सकता है। हम नहीं चाहते हैं कि इसको कोई बाहर एक्सेस कर सके तो उसके लिए आपने क्या लगा देना है प्राइवेट। सो प्राइवेट हमारे पास एक और एक्सेस स्पेसिफायर है। अगर आप इसके आगे भी प्राइवेट लगा दें तो प्राइवेट इंट सैलरी प्राइवेट स्ट्रिंग एम्प नेम। अब आप जैसे ही प्राइवेट लगाएंगे तो आप यहाँ नोटिस करेंगे कि यहाँ एक एरर आ चुका है और अगर हम इसको दोबारा चलाएं यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ तो एम्प डॉट और डॉट लगाएंगे तो ऊपर से हमारा वो गायब हो चुके हैं क्योंकि जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं दे कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड ऑफ द क्लास मींस उसको कोई और क्लास या और कोई मेथड एक्सेस नहीं कर सकता है, वो सिर्फ उसी क्लास के लिए होते हैं। सो मोस्टली हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास क्लास के अंदर जो डेटा फील्ड्स होते हैं उनको हमें मोस्टली प्राइवेट ही बनाना चाहिए। तो एक तो ये हो गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड द डिफॉल्ट, क्योंकि प्राइवेट जो है वो सिर्फ इसी ये क्लास ही यूज कर सकती है एंड इसके अगेंस्ट हमारे पास ये जो पब्लिक है, पब्लिक का मतलब है इट इज अवेलेबल टू ऑल।
मतलब कोई भी इसे यूज कर सकता है। कोई भी का मतलब है कि ये इस क्लास के फंक्शन तो इसको यूज कर ही सकते हैं, लेकिन इस पैकेज की जितनी भी क्लासेस है वो भी यूज कर सकती हैं, एंड द क्लासेस इवन विच डू नॉट बिलोंग टू दिस सपोज पैकेज, वो भी इसको यूज कर सकते हैं। इट मीन्स जब हम किसी के साथ क्लास के अंदर किसी भी मेंबर के साथ पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लगाते हैं तो वो उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। फिर हमारे पास एक प्रोटेक्टेड होता है। प्रोटेक्टेड हम तब डिस्कस कर सकते हैं जब हम इनहेरिटेंस करेंगे, क्योंकि प्रोटेक्टेड जो होता है उसको वो एक प्राइवेट की तरह ही होता है, लेकिन उसको उस क्लास से जो भी क्लासेस आगे इनहेरिट होती हैं वो भी यूज कर सकती हैं। सो ये थे कुछ एक्सेस स्पेसिफायर जिनको हम यूज कर सकते हैं। अगर हमने प्राइवेट बनाया है तो अब प्राइवेट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। प्राइवेट के अलावा जो है प्रोटेक्टेड अगर हम बना भी दें, अगर आप यहाँ प्रोटेक्टेड लेके चलें, लेट्स सपोज प्राइवेट की जगह मैं प्रोटेक्टेड लेके चलता हूँ, सो यहाँ हम प्रोटेक्टेड, अगर ये प्रोटेक्टेड लेके चलें तो प्रोटेक्टेड वालों को ये जो क्लास है इसके अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एम्प डॉट, और आप देखें आपके पास सैलरी सामने आ रही, लेकिन हमें ये माइंड में रखना है कि इज दिस एक्सेसिबल और नॉट। सो आप एम्प्लॉय सैलरी इज इक्वल टू 1200 आप यूज कर सकते हैं, एंड यहाँ पर सो प्रोटेक्टेड अगर आप लगाते हैं तो प्रोटेक्टेड जो है दैट इज अवेलेबल फॉर व्हाट, दैट इज फॉर that class and the classes which are derived from that class and within the classes of that package. So अगर आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो आप एग्जीक्यूट करें, और आप यहाँ देखेंगे कि आपकी जो सैलरी है दैट इज ऑफ 1200। सो ये उस पैकेज के लिए प्लस ड्राइव्ड क्लासेस जो हैं उनके लिए अवेलेबल होता है, ये आपके पास प्रोटेक्टेड। सो ये थे हमारे पास कुछ एक्सेस स्पेसिफायर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।